आपसे वो बंदा अर्निंग कर रहा है, खरीदने वाले आप हो। मतलब आज के टाइम में जो भी चीजें चल रही है वो कहीं ना कहीं उसमें हमारा बहुत ज्यादा योगदान है। बट हम ये नहीं बोल सकते भाई अगर हम फेयर एंड लवली नहीं लगा रहे तो फेयर एंड लवली की कंपनी डूब गई। क्या हम ये नहीं बोल सकते कि हम आईफोन यूज नहीं कर रहे मतलब आईफोन डूब गया। हम ये नहीं बोल सकते कि हम हीरो होंडा की गाड़ी नहीं चला रहे मतलब हीरो होंडा कंपनी डूब गई। हम एक ग्राहक है, चाहे हम फेयर लवली के हों, चाहे हीरो होंडा के हों, चाहे हम किसी और चीज के हों, हम एक ग्राहक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी को हमारी वजह से फायदा हो रहा है, हमारी वजह से वो कंपनी ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हो बात को? अब उस 10 रुपए में से क्या होता है कि जो 7 रुपए हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उन्हीं लोगों में। अब उसमें सबसे गरीब कौन रहेगा? कस्टमर, क्योंकि कस्टमर के तो सामने जेब से 10 रुपए गए हैं। उसके बाद में गरीब कौन रहेगा? दुकानदार। ठीक है, क्योंकि दुकानदार ने सबसे कम कमाई की है, क्योंकि दुकानदार को मार्जिन ही बहुत कम मिल रहा है। उसके बाद में होलसेलर, वो थोड़ा ज्यादा अमीर रहेगा क्योंकि उसके पास में बहुत सारे लोग हैं, उसका नेटवर्क ज्यादा बड़ा है। अब समझना, एक दुकानदार के कस्टमर कितने होंगे? उसके आसपास के मोहल्ले के, ठीक है, या उसके एरिया के उसके कस्टमर होंगे। होलसेलर के पास में उस पूरे जिला या गांव जो भी होगा वो, उस पूरे गांव के जो दुकानदार होंगे, जैसे मान लो कि आपका जो एरिया है वो 100 किलोमीटर स्क्वायर फीट का है। ठीक है, अब 100 किलोमीटर के स्क्वायर फीट में से 10 किलोमीटर के स्क्वायर फीट का वाला एक दुकान पे जा रहा है, 10 वाला अलग जा रहा है। अब जो बंदा पूरा 100 किलोमीटर का स्क्वायर फीट क्लियर कर रखा है, जिसने, जो होलसेलर है, जो पूरे आपके एरिया में माल दे रहा है, वो थोड़ा ज्यादा अमीर होगा। अब होलसेलर को माल देने वाला, अब आपके एरिया, जैसे मान लो कि आप टोंक से हो, अब टोंक में ही माल जा रहा है, मालपुरा में माल जा रहा है, सब जगह माल जा रहा है। अब वो बंदे के पास में कमाई का जरिया कितना हो गया? जैसे मान लो होलसेलर के पास में दुकानदार थे 10। कितने दुकानदार थे? 10। अब वहीं उसके ऊपर जो था, जो जयपुर लेवल पे बैठा था, उसके पास में कितने थे? 100। ठीक है, 100 लोगों को वो माल दे रहा था, वैसे 1000। ठीक है, फिर राजस्थान लेवल का, फिर इंडिया लेवल का। तो सबसे अमीर कौन है? इंडिया लेवल वाला। क्यों? क्योंकि उसका जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या? उसका मार्केट है जो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो उसको उतने ज्यादा पीस सेल आउट कर रहा है, पीस दे रहा है, बना के वो इतने ज्यादा पीस उनको दे रहा है, दैट्स वाई वो उतना पैसा कमा रहे हैं। अब फॉर एवर क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एवर सेम है, जैसे फैनलोनी बनती है, कोई भी सामान बनता है, वैसे फॉर एवर का सामान बनता है। ठीक है, अब फॉर एवर का सामान हमारे पास में सीधा हमारे को मिल रहा है और हम सीधा कस्टमर को दे रहे हैं। मतलब जैसे मान लो जो बॉम्बे का ऑफिस है या जो जयपुर का ऑफिस है, वो कंपनी की खुद की टेंशन है, वो हमारी टेंशन नहीं है। हमारे पास में सीधा माल आएगा, हम सीधा कस्टमर को देंगे। मतलब हमारे को ना तो उस पैसे में से किसी को पैसा देना है, ठीक है, और हमारे को जो प्राइस पे वो मिल रहा है वो उसी प्राइस पे हमें मिल रहा है। ठीक है, उसके बीच में पैसा खाने वाला है, कमाने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, हम सीधा वो सामान किसको दे रहे हैं? कस्टमर को दे रहे हैं, और हमें वहां से अर्निंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब लोगों को लगता है कि नहीं सर, हमारे को 1000 रुपए की चीज मात्र हमारे को 950 में मिल रही है। मेरे भाई, तुमने अभी शुरुआत की है, शुरुआत करते ही अगर तुम्हें किसी चीज पे 5% डिस्काउंट में मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो कम है क्या? दुकानदार से जाके पूछना है कि उसको 5% मार्जिन कितने प्रोडक्ट्स पे मिलता है। जो उसके पास फेस वॉश आते हैं या जो उसके पास में जो भी सामान आता है ना, वो उस पे 5% डिस्काउंट उसको कितनी चीजों में मिलता है? नहीं। 45 रुपए एमआरपी की चीज ज्यादा से ज्यादा दुकानदार होता है उसको 43 रुपए मिल जाएगी, इससे ज्यादा कम में उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट और भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इस वजह से हम लोगों को इतना चेक आ रहा है, इस वजह से हम लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ गया? अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। अंडरस्टैंड द सीसी। सीसी मतलब जैसे हमारे घर में 4 बच्चे, क्या हमारे घर में 4 बच्चे हैं, मोनू, सोनू, मुकेश, राजेश। ठीक है, अब मोनू, सोनू, मुकेश, राजेश, उनको नाम क्यों दिया? हम उनको शक्लों से भी तो पहचान सकते हैं। नहीं, बट हमने उन्हें नाम दिया ताकि अगर वो जरूरी थोड़ी हमारे घर में रहेंगे जिंदगी भर, हो सकता है वो कहीं बाहर चले जाए, तो बाहर उनकी एक पहचान तो होनी चाहिए ना कि हाँ, इसको इस नाम से बुलाया जा सकता है। क्या? उनकी एक पहचान तो होनी चाहिए ना भाई, इसको इस नाम से बुलाया जा सकता है। वैसे ही हमारा जो बिजनेस है वो कोई ओनली एक कंट्री में नहीं चल रहा। हमारा बिजनेस जो है वो 162 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। ठीक है, अब 162 प्लस कंट्रीज में मान लो अपना प्रोडक्ट रन आउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को भी पहचान तो देनी पड़ेगी ना, जैसे हर कंट्री में उसको पहचाना जा सके भाई, हाँ यार ये प्रोडक्ट है, हाँ यार ये प्रोडक्ट है। तो उसी वजह से कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे अपन नाम देते हैं, वैसे कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे रखे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो चाइना में हो, कहीं पे भी हो, उस प्रोडक्ट के पॉइंट उतने ही रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एलोवेरा जेल के पॉइंट 102, हनी के पॉइंट 105, मतलब टोटल 1000 पॉइंट की एक सीसी होती है। मतलब जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही एक सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी में 2000 पॉइंट। ठीक है, सीसी कॉमन करेंसी। एक सीसी जो 8% है वो 17,000 की हो रही है। यहाँ पे आपको 15,000 दिख रहा होगा बिकॉज ये ओल्ड पीपीटी है, बट अभी जो 1 सीसी हो रही है अपनी वो 17,000 की हो रही है। अब 1 सीसी 17,000 की हो रही है, मतलब उसकी जो प्राइस वैल्यू, जैसे 1 किलो अगर शक्कर लोगे तो अलग भाव है, 1 किलो अगर सोना लोगे तो अलग भाव है, 1 किलो अगर चांदी लोगे तो अलग भाव है। ठीक है, वैसे एक सीसी की जो प्राइस वैल्यू है इंडिया में वो है 17,000। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। एफएल में मार्केटिंग प्लान लेवल्स आप सभी लोगों को पता है। अब कहीं ना कहीं आपको ये चीज सोचने की जरूरत है, जैसे मान लो कोई दुकानदार है, ठीक है, वो पिछले 5 सालों से दुकान खोल के बैठा है और उसको अपनी दुकान पे फेयर लवली बेच रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि फेयर लवली वाले उसका कमीशन बढ़ा देंगे? ठीक है, जब उसने नई नई दुकान खोली थी तब उसको जिस रेट पे फेयर लवली मिल रही थी, आज भी शायद उसी रेट पे मिल रही होगी। ठीक है, बट जबकि उसने पता नहीं 5 सालों के अंदर कितनी फेयर लवलियां निकाल दी होगी, बट फिर भी आज भी उसको कमीशन वही मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं फॉर एवर में हमें क्या है, हमारा डिस्काउंट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो हमारी आईडी से 30,000 34,000 का टर्नओवर होगा, हमारा डिस्काउंट बढ़ के सीधा 35 होगा।
ठीक है, 5% से सीधे कितना हो रहा है, 35%। सोचने वाली बात। ठीक है, हमने 11 फर्स्ट क्लास पास कर ली, सेकंड क्लास पास कर ली, दैट्स नॉट मीन कि 10वीं क्लास हमें स्कूल वाला फ्री में पढ़ा देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे फेयर एंड लवली हमने पिछले 5 सालों से दे रहे हैं, तो हमारा कमीशन सेम का सेम है। बट फॉरएवर कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ करवा के दे रही है 35%। ठीक है, कई बार तो लोगों को ये इसलिए भी हजम नहीं होता कि यार इतना फायदा। ठीक है, वो चीज हमें अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी। 35% हो जाता है डिस्काउंट रेट जो है हमारा बढ़ के, तो ये चीज हमें समझ के चलनी पड़ेगी। आगे कंटिन्यू करता हूँ। अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कोलगेट कंपनी ओनली कोलगेट का काम करके लाखों करोड़ों कमा रही है। ठीक है, फाइनली ओनली क्रीम का काम करके, स्किन केयर में काम करके लाखों करोड़ों कमा रही है। ठीक है, हार्पिक जो है वो बाथरूम क्लीनर का काम करके करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो भाई हमारे पास तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे सेगमेंट्स हैं, क्या हम इनका काम करके अरबों रुपए नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। बट हम ये सोचते हैं भाई हार्पिक तो फेमस हो गया। भाई तुम भी हो जाओ, क्या हार्पिक एक दिन में थोड़ी फेमस हो गया? हाँ, हर एक स्टेट में एक ही दिन में थोड़ी हार्पिक पहुंच गया था। हर दुकान वाले ने एक दिन में थोड़ी बोल दिया था भाई हाँ हाँ हार्पिक बिकेगा, हार्पिक बिकेगा, मुझे देखे जाओ। नहीं, उन्होंने भी धीरे धीरे पब्लिसिटी की, धीरे धीरे उनका काम चला, तब जाकर हार्पिक इतना बड़ा ब्रांड बनता है। ठीक है, तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी। बट वहां पे क्या होता है कि वहां पे जैसे मान लो कि आप किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपको सैलरी देनी होगी उन लोगों को जो आपके साथ एसोसिएट हो रहा है। बट फॉरन में ऐसी कोई भी टेंशन नहीं। अगर आप किसी को अपने साथ ज्वाइन भी कराएंगे तो उसको आपको सैलरी देने की टेंशन नहीं है। बट फिर भी अगर वो खुद ग्रोथ करना चाहता है तो अपने आप अपना काम करेगा और अर्निंग लेगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन उसकी नहीं रहेगी। तो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है इस बिजनेस का। ठीक है, आगे चलता हूँ। अपने कुछ सील्स वगैरह आती है, प्रूवन सील्स। हम मार्केट से मोटू पतलू खाते हैं ना, उस पर सील नहीं देखते। हम मार्केट से फैनल लेंगे, उस पर सील नहीं देखेंगे। हम मार्केट से को फेस वॉश लेंगे, उस पर सील नहीं देखेंगे। बट कहीं ना कहीं हमें फॉरएवर में सील्स भी दी जाती है प्रूवन के लिए। भाई हाँ, क्यों? चलो मान लेता हूँ प्रूवन क्यों दिया जाता है। जैसे हम सोना ले रहे हैं, तो सोना लेने से पहले हम हॉलमार्क जरूर देखते हैं कि हॉलमार्क की सील देख रहे हैं। वैसे आप फॉरएवर का प्रोडक्ट लेने से पहले ये सील्स चेक कर सकते हो। इन सील्स का जो मीनिंग है वो आपको समझा दिया गया होगा आपके सीनियर के द्वारा। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, 2CC लेवल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल इन आवर मार्केटिंग प्लान, वेयर यू। ठीक है, 2CC लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे बिजनेस के अंदर। उसका रीजन क्या है? ऐसा 2CC इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे भाई, अगर आप किसी भी काम को करते हो, क्या किसी भी काम को अगर आप करते हो, लाइक जैसे मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं बिजनेस की बात कर लेता हूँ। लाइक जैसे आपको कपड़े की दुकान खोलनी है, तो आपको कपड़े की दुकान खुल गई। ठीक है, या कपड़े की दुकान है कब बोल सकते हो? खोलने की सोच रहा हूँ, नहीं बोल सकते। आपने जब कपड़े की दुकान खोल ली, आपकी दुकान में कपड़े पड़े हैं, तब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने कपड़े की दुकान खोल ली और अपना बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अब वैसे ही फॉरएवर में अगर आप आए हो, आपने जस्ट ज्वाइनिंग कर दी, ठीक है, बट आपके पास में कोई लेवल नहीं, आपने कुछ किया नहीं, तो आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। आप फॉरएवर नहीं कर रहे, आप जस्ट अभी इमेजिन कर रहे हो। आप सोच रहे हो भाई हाँ मैं फॉरएवर करूँ क्या नहीं करूँ। बट जब हम ये लेवल कर लेंगे तो हमारा प्रूवन हो जाता है कि भाई हाँ मैं रियलिटी में फॉरएवर कर रहा हूँ। जैसे दुकान में 1 लाख का 50,000 का माल डालने के बाद क्लियर हो जाता है ना, भाई हाँ यार दुकान खुल गई, दुकान है बंदे के पास में, चाहे 50,000 का माल डाले चाहे 1 लाख का माल डाले, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। बट फॉरएवर में ऐसी कोई भी टेंशन नहीं। ठीक है, फॉरएवर में आपको जस्ट वन टाइम अपना लेवल करना होता है। और अभी 8% तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि 2CC लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों? पहली चीज डिस्काउंट बढ़ता है, दूसरी चीज हमारा जो एक माइंड की होती है ना भाई हाँ रियलिटी में हम फॉरएवर में है भी या नहीं है, वो क्लियर हो जाता है भाई हाँ हम फॉरएवर में है। और हमारे को एक बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिल जाती है ज्वाइनिंग वगैरह करवाने की। अब ज्वाइनिंग तो हम बहुत कम बिलिंग करके भी करवा सकते हैं, लाइक 5,000 की बिलिंग करके हम ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। जब आपको पता ही है भाई हाँ मुझे फॉरएवर करनी है, ठीक है, तो आप क्यों फालतू अपना टाइम खराब कर रहे हैं? आप क्यों फालतू उन चीजों में ऊपर सोच सोच के अपना टाइम खराब कर रहे हैं? जस्ट आपको करना है तो आप अपना 15% की जगह 25% लेने में विश्वास रखो ना यार। 10% का नुकसान क्यों करना?